बॉडी बिल्डिंग में करियर भी बहुत बनने लगे। आजकल ट्रेनर के बहुत से कोर्सेज आ गए हैं। ट्रेनर 20-21 साल का लड़का जिम खोल के बैठ जाता है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल कम खुले आम स्ट्राइड बिकते हैं, बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। मेरा ऐसा नहीं वो जाते ही जादू कर देगा, आते ही 6 पैक आ जाएगा, जादू की छड़ी नहीं ले रहे। हर साल कंपटीशन टफ ही होता जा रहा है, कंपटीशन कभी कम नहीं होगा। आप फिट हो रहे हो और आप चेहरे से बूढ़े लग रहे हो, क्यों? स्टेरॉइड है, इट्स लाइक ए डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं। हॉस्पिटल अच्छा तभी होता है जब डॉक्टर अच्छे होते हैं, वैसे ही जिम अच्छा तभी होता है अच्छा जब ट्रेनर अच्छे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबी न्यूज़। और आज जो बैकग्राउंड से आप देख रहे हैं कि हम आज एक जिम में पहुंचे हैं। ऐसी जिम में नहीं है, बिल्कुल एडवांस जिम है और ऐसे व्यक्ति की जिम है जो कि जाने माने चेहरे हैं, वर्ल्ड यूएसए चैम्पियन रहे हैं मिस्टर प्रवीण नांदल जी। उनसे खास बातचीत करते हैं। हाँ जी नांदल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल जी। नांदल साहब, जैसे कि आप बहुत समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका बच्चों में बॉडी बिल्डिंग का, तो बॉडी बिल्डिंग को आज आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, बॉडी बिल्डिंग में आज बहुत ही क्रेज हो चुका बच्चों में, ये अब आपने बात बिल्कुल सही बोली है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में करियर भी बहुत बनने लगे। आजकल ट्रेनर के बहुत से कोर्सेज आ गए हैं, ट्रेनर भी अपना करियर बनाने लगे। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया का फिटनेस की तरफ ध्यान बढ़ा है और कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज आ गया, लोग फिट रहना चाहते हैं ज़्यादा। अच्छा जी। तो नांदल साहब, ये बताइए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि तकरीबन बच्चे जिम की तरफ भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जिम भी खोलने लगे हैं, तो उसके बारे में बताइए। और उनकी बॉडी, हमने तकरीबन के पीछे एक सर्वे हुआ था, हरियाणा के अंदर ही सर्वे हुआ था, तो बहुत बच्चों को नुकसान हुआ, उसके बारे में देखिए, पहली बात तो मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिम की खोलने की एक एज होनी चाहिए। 20-21 साल का लड़का जिम खोल के बैठ जाता है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल कम से कम 30 या 35 साल सरकार को एक एज लिमिट सेट करनी चाहिए। दूसरी बात है, एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कितना उसने कुछ अचीव किया या नहीं किया। वो 3 महीने का कोर्स करके ट्रेनर लग जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता आजकल चल क्या रहा है। बिल्कुल जी। और जैसा कि नांदल साहब, आपने देखा हो कि बॉडी बिल्डिंग में आजकल बच्चे हैं जो तैयारियां करते हैं या उसके भी कहें जो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए भी स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है? देखो, स्टेरॉइड हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसान करता है। युवा क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। मैं बार बार यही बोलूँगा, शॉर्टकट ना करें। बॉडी बिल्डिंग बड़ा संयम का, सहनशीलता का गेम है। आप अपना ट्रेनिंग पैटर्न कराइए, आप अपना नेचुरल डाइट पे फोकस करें, आप अपने सप्लीमेंट पे फोकस करें, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। बिल्कुल ठीक है, बॉडी बनाना इतना बड़ा इशू नहीं है, वेजिटेबल भी बॉडी बिल्डर है, विदाउट स्टेरॉइड भी बॉडी बन सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जिम वालों में, जिम में भी, मैं खुद एक जिम ओनर हूँ, जिम भी देखता हूँ, सप्लीमेंट के खुले आम स्टेरॉइड बिकते हैं, बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आजकल के यूथ को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। साहब, आजकल जो बच्चे जिम में आ रहे हैं तो क्या रहता है कि हमारी बॉडी जल्दी फिट हो जाए, हमारी 6 पैक निकल जाए, क्योंकि आजकल लोग देखते हैं, मूवी में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि 6 पैक जल्दी निकलने चाहिए, उसके बारे में क्या रहेगा? देखिए, आजकल 6 पैक का क्रेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने भी जिम वाले हैं वो भी बच्चों को ये ला सकते हैं, जो बच्चे 6 पैक निकाल रहे हैं। 6 पैक निकालना बुरी बात नहीं, लेकिन एक तरीका होता है। आपको आसपास के मसल भी डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, आसपास के मसल डेवलपमेंट होंगे, स्ट्रेंथ आएगी, तो हम 6 पैक की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं वो जाते ही जादू कर देगा, आते ही 6 पैक आ जाएगा, जादू की छड़ी नहीं ले रहे। आपको ओवरऑल बॉडी को अपना ट्रेंड करना पड़ेगा, तो ये मिथ खत्म करें, आप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बने। चलिए, जैसा कि जी कोविड के अंदर डाइट क्या रही, जो इसके बारे में, कोविड में भी और कोविड के आफ्टर भी, कोविड के बाद भी क्या डाइट प्लान? देखिए, डाइट प्लान में कोविड में तो सबसे ज़रूरी हमें, जैसे डॉक्टरों की गाइडलाइंस थी, सरकार के भी, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पानी ज़्यादा ले और टाइम पे एक बार काढ़ा ले, अपना देसी नुस्खे ज़्यादा आजमाए, जैसे रात को हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। जो भी ह्यूमिडिटी बूस्टर है, वो चीज़ को किसी भी फॉर्म में कैसे भी मिलती है वो ले, अपनी ह्यूमिडिटी को स्ट्रॉन्ग करे। वर्कआउट ना छोड़े, वर्कआउट करते रहे। वर्कआउट से आपकी ह्यूमिडिटी परमानेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप वीक फील नहीं करोगे। अच्छा। और जैसा कि नांदल साहब, आपने
कई देशों में आपकी जर्नी रही है, कई देशों में गए हैं, तो उसमें कुछ साल पहले और अब जो करंट में बॉडी बिल्डिंग को कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए, हर साल चेंज तो होते ही हैं। बॉडी बिल्डिंग या कोई भी एथलीट है, कोई भी गेम है, वो फास्ट तो हो ही रहा है। पहले गेम और कुछ था, पहले कंपटीशन तो था, टफ भी था, लेकिन हर साल कंपटीशन टफ ही होता जा रहा है। कंपटीशन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि करने वाले बढ़ते जाने लग रहे हैं। जैसा कि हमने तकरीबन देखा जी, आजकल बहुत सारे ज्ञानी आ चुके हैं। यूट्यूब पे हमने देखे हैं, तकरीबन इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं कि जैसे कि भाई किसी के फैट है या बॉडी लॉस करना है, तो ऐसे बोलते हैं भाई कुछ दिनों में उसको बॉडी वेट को लूज़ कर देंगे। उसको कहाँ पर देखते हैं कि इतनी जल्दी से बॉडी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों, हमारे हरियाणा वासियों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा, शॉर्टकट की बात। आप महीने में 15 kg कम कर रहे हो, आपको पता भी है आपका इंट्रा ऑर्गन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो एक स्टैंडर्ड वेट होता है। हम महीने में 4 से 5 kg कम करेंगे, हमारी बॉडी पे भी स्ट्रेस नहीं आएगा, हमारी बॉडी भी अच्छा रिएक्ट करेगी। तो हर तरीके का एक प्लान होता है, ऐसे नहीं हाँ भाई बुखार। मैंने देखा है, मेरे पास कहीं आते हैं क्लाइंट, सर मैं पिछले 2 महीने से लिक्विड डाइट पे हूँ, किसने सजेस्ट किया? सर मेरे ट्रेनर ने कहा। मैं उनको यही क्वेश्चन करता हूँ, अपने ट्रेनर को बोल के देखो, आप 2 महीने क्या 10 दिन लिक्विड डाइट पे रह के दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह के मिथ बनाए गए हैं। शॉर्टकट ना करें, शरीर को अपने अकॉर्डिंग चलने दें, वो टाइम टू टाइम जाएगा, टाइम टू टाइम ही अपने पोजिशन। अब एक बात बताओ, 15 kg हमने 1 महीने में लॉस कर दिया, जो हमारे मसल और स्किन के बीच में जो फैट है वो कहाँ? स्किन को तो अपना टाइम लेगी ना स्किन अपनी जगह पे आने के लिए, लेकिन लोग फिर उनके फैट लॉस प्रोग्राम में हम देखते हैं क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? आप फिट हो रहे हो और आप चेहरे से बूढ़े लग रहे हो। क्यों? आपने 10 kg कम किया तो यार आपके चेहरे पे ग्लो अलग से होना चाहिए। मेरे को ना साहब एक हंसी भी आई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक गोली से वेट कम, मतलब एक गोली से 5 किलो वेट कम। वो कई तरह की मार्केट में लेवल है, वो मेडिकल यूज़ के लिए होती हैं, लेकिन लोगों ने उसको मिस यूज़ कर दिया। लास्ट से कई तरह की टैबलेट है, 3 से 4 kg वेट कम कर देते हैं रात, लेकिन उससे किडनी पे कितना प्रेशर पड़ता है लोगों को ये बात नहीं पता। ज्ञान ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी ना माने, कोई भी मेडिसिन ले डॉक्टर की सलाह से ले। तो जी जैसे कि नाज़र साहब ने बताया कि डॉक्टर की सलाह से ले, और डॉक्टर साहब भी हमारे सामने ही साइकिलिंग कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। और मलिक साहब हैं ये, जो कि MBBS और MD स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, डेली जिम करने के लिए आते हैं? हाँ। चलो जी, और हमारे दर्शक कुछ आपसे सलाह लेना चाहेंगे। नमस्कार। ये एक्सपर्ट हैं कि जैसे कि आजकल जो बच्चे जैसे मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टेरॉयड है इट्स लाइक ए डबल एज सोर्ड, 2 धारी तलवार जिसको बोलते हैं। ये आपकी एक बार तो दिखाएगी आपकी बॉडी बन रही है, आप वेट गेन कर रहे हो, बट ये अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला कर रही है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। तो ऐसी बॉडी का क्या फ़ायदा है जिसमें जो स्ट्रॉन्ग ना हो? सिर्फ दिखावे की बॉडी वो बनती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग आप एक्सरसाइज से ही कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर ट्रेनर के साथ कीजिए, तभी एक स्टेबल बॉडी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी, दिखावे वाली बॉडी नहीं बनेगी। जैसे कि जी आजकल जो बच्चे जो प्रोटीन ले रहे हैं सप्लीमेंट, कहाँ तक ठीक है, कितने हिसाब से लेना चाहिए? देखिए, वही बात फिर वही आ जाती है, जो आपकी नॉर्मल बॉडी के लिए 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है, जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट जिसको हम प्रोटीन की बोलते हैं। बट जब बंदा वर्कआउट करता है तो वो रिक्वायरमेंट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो एक जेन्युइन कंपनी का, एक जेन्युइन ट्रेनर से और एक प्रॉपर तरीके से लीजिए। ऐसे नहीं आप मार्केट में जाओगे, बहुत सारे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखते हैं, वो कहते हैं जी हम जिम में गए थे, उसके बाद से हमारे लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, बिकॉज वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि सोचते हैं कि जल्दी बॉडी बनाएं और अल्टीमेटली उनसे नुकसान होता है। जैसा कि जी कोविड का जो कार्यकाल रहा है, उसमें हमने देखा कि जो जिम करने वाले हैं, चाहे नॉर्मल की बात करें, तो कोविड चल रहा है, उसके बाद में क्या डाइट प्लान होना चाहिए, उससे पहले क्या? देखिए,
कोविड अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो बहुत कम अब रह गया, अराउंड 35 to 40 केसेस पर डे आ रहे हैं। काफ़ी हद तक ये वेव सेटल हो चुकी है। पानीपत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 1 या 2 केसेस डेली आ रहे हैं, ये वेव रुक गई है। बट द पॉइंट इज़ जो पोस्ट कोविड अभी एरिया चल रहा है, पोस्ट कोविड एरा जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई कोविड ठीक हो गया, बट 2-2, 3-3 महीने हो गए कोविड ठीक हो गए, पेशेंट को अभी भी कमज़ोरी रह रही है। अभी भी पेशेंट आते हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस है। तो अगर आप माइल्ड कोविड था तो आप धीरे धीरे अपना वर्कआउट शुरू कीजिए, एक अच्छे ट्रेनर के साथ शुरू कीजिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। लेकिन अगर आपको सीवियर कोविड था, अगर आप किसी तरह आईसीयू में एडमिट थे या आपको कई दिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो मैं फिर भी कहूँगा कि ट्रेनर अच्छा हो, उसके साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर शुरू कीजिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने वर्कआउट शुरू किया, या तो किसी को हार्ट की इशू आया है या कोई और इशू आया है। क्योंकि बेसिकली जो कोविड की बेसिक पैथोलॉजी थी वो ये थी, आपके खून को वो गाढ़ा कर रहा था। अच्छा जी। ठीक है, तो वो अभी तक पूरा ठीक हुआ है नहीं हुआ, अभी 3 महीने हुए हैं पोस्ट कोविड एरा के चलते हुए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे कंसल्टेंट की देख रेख में हमें वर्कआउट शुरू करना चाहिए। चलिए, जैसा कि आप जो ट्रेनर की बात कर रहे हैं, जो ट्रेनर का अहम रोल रहता है, यदि हम जिम में जाते हैं तो ट्रेनर का बहुत अहम रोल रहता है। तो यहाँ आप कब से आ रहे हैं? मुझे तो 1.5 साल हो गया जिम में आते हुए, इसी जिम में आ रहा हूँ। देखिए, ट्रेनर का रोल वैसा ही है जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर का है। ठीक है, आप एक 5 स्टार हॉस्पिटल बना दो, उसमें डॉक्टर कोई नहीं है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। वहीं एक आप अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा डॉक्टर, हॉस्पिटल अच्छा तभी होता है जब डॉक्टर अच्छे होते हैं। वैसे ही जिम अच्छा तभी होता है अच्छा जब ट्रेनर अच्छे होते हैं। ठीक है, मशीनें तो हर कोई रख लेगा, बट आपको कैसे करना है, गाइडेंस जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया, और एक एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में हमको बताया। तो एक लास्ट एंड फाइनल और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा नाज़िर साहब, जो जैसे कि बच्चे प्रोटीन, किसी का जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है, वो प्रोटीन लेने में सक्षम नहीं है, तो देसी डाइट क्या क्या रहेगी? देखिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, प्रोटीन लेने में सक्षम नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एग वाइट का। अच्छा जी। अच्छा, स्प्राउट का, उसमें स्प्राउट में आप चने हो सकते हैं, मूंगफली की गिरी हो सकती है, हरी दाल हो सकती है, आप पनीर ऐड कर सकते हो, उसमें वाइट छोले ऐड कर सकते हो। आप वेजिटेबल की तरफ जा सकते हो, ब्रोकली, ग्रीन बीन्स और शिमला मिर्च, और बहुत से ऑप्शन है, आइस बरक है, सैलेड पत्ता है। ऐसा इशू नहीं है आप में सप्लीमेंट लेने के, आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो नेचुरल डाइट में हम बहुत चीज़ों से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये मैं फिर वही बात कहूँगा, एक्सक्यूज़ होते हैं सर मेरे पास ही नहीं। मेहनत जब बंदा स्टार्ट करता है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, कोई ना कोई हेल्प के लिए हाथ उठ जाते हैं। आप कुछ करके दिखाओ, आप आगे बढ़ो, भाइयों का प्यार और सहयोग तो मिलता रहता है। आप लोगों का धन्यवाद, आप मेरी जिम में आए, और आप सभी दर्शकों को मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ नशों से दूर रहे, प्लीज़ शॉर्टकट ना अपनाएं, प्लीज़ स्ट्राइड से बचें, फूड सप्लीमेंट और अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करें। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले इनकी यही बात होती है कि नशों से दूर रहें, क्योंकि नशे ने ही हमारे युवा को बिल्कुल खोखला कर दिया है, वो कहीं के नहीं रहते। ऐसे ऐसे इशू आ जाते हैं, वो हम कैमरे के सामने आपको बता भी नहीं सकते। ठीक है, यदि आप वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।